आज की शाम फिर से एक बार मैं गार्डन प्रेयर हाउस JCAG पेज पर आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ में आप निकालें अपनी बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। आमीन। हालेलुया। और जैसे कि पिछली बार हमने कुछ महत्वपूर्ण बात सीखी थी मसीह जीवन के लिए, ये उसका पार्ट 2 है। मसीह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण एक बात हमने पिछले बार सीखा था बृहस्पति को, और आज इसका पार्ट 2 है। और हमने क्या सीखा था? सबसे महत्वपूर्ण बात मसीह जीवन की वो थी प्रार्थना। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो थी प्रार्थना। और आज की शाम भी मैं कुछ ऐसा ही एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। और बहुत ही आशीष पाई मैंने जब इसको अध्ययन किया, और प्रभु ने मेरे जीवन से भी इससे बातें की। मैंने ये सोचा कि जिस परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातें की हैं वो ज़रूर आपसे बात करेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका पहले वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा है, किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात यहाँ पर प्रभु के वचन में हमें मिलती है कि चेले प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे प्रार्थना करते हुए, और वो ऐसा बहुत बार प्रभु को देखते थे। आधी रात में प्रार्थना करते हुए, भोर में प्रार्थना करते हुए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए वो यीशु मसीह को देखा करते थे। तो उनके अंदर एक सवाल बार बार जो है उनको मजबूर कर रहा था यीशु मसीह से पूछने के लिए। और आखिरकार उन्होंने इस बात को पूछ ही लिया, और उन्होंने कहा कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। मेरे प्रियो, ये बड़ी अचंभित बात है। चेले तो प्रार्थना करते थे, वे यरूशलेम में रहते थे, अलग अलग जगहों में यरूशलेम में, और वो तमाम विधियों को जानते थे, परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या मांग कर रहे हैं? हमको भी प्रार्थना करना सिखा दे। कितनी अचंभित बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उनसे, आइए देखते हैं। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो क्या? हे पिता। हे पिता। इससे पहले उन्होंने इस बात को नहीं सोचा, नहीं समझा, नहीं सुना था कि प्रार्थना करते समय हमें इस शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि उन्हें यहोवा सुना था, उन्होंने अलग अलग परमेश्वर के नाम सुने थे। पर अब यीशु मसीह के द्वारा वो इस बात को सुनते हैं कि हे पिता। ये बात मैं सोचता हूं उनको बहुत अचंभित करी होगी जब उन्होंने इस एक शब्द को सुना, पिता। पिता। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में हमें इस बात को सिखाते हैं कि जब हमें प्रार्थना करना है तो हमें उस परमेश्वर को पिता कहना है। पिता का मतलब ही एक चीज है, अधिकार। यस, अथॉरिटी, अधिकार। हमारे पास में अधिकार है पिता के पास, पिता से प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और वो दिखा रहा है एक बात को कि जो पिता का है वो सब उसकी संतान का। इसका मतलब अगर हम उसको पिता कहते हैं तो हम उसकी संतान ठहरे। वो प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहे हैं। सबसे पहली बात, एक रिश्ता तुम्हारा है तुम्हारे परमेश्वर से, इसलिए अधिकार के साथ प्रार्थना में बैठो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पिता का जो कुछ है, और एक संतान होने के नाते हमें पता चलता संसार में तो हम बड़े अधिकार जताते हैं,
ये गाड़ी मेरे पिता की है, ये मकान मेरे पिता का है, ये गृहस्थी मेरे पिता की है, ये ज़मीन मेरे पिता की है। एक अधिकार हम जताते हैं उस चीज़ पे। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या बता रहा है? तुम्हारे पास में एक अधिकार है, और प्रभु के पास में अधिकार से जाओ, एक रिश्ता बना के। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि प्रार्थना वो एक ऐसी चीज है जो हमारे रिश्ते को परमेश्वर से मजबूत बना देती है। हालेलुया। और प्रार्थना अगर हम करते हैं तो एक अधिकार हमारे पास में आ जाता है, एक अधिकार जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है जब हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। एक अथॉरिटी, एक हक के साथ में आप जाएं कि नहीं, ये चीज मेरी है और मुझे प्रार्थना करनी है और प्रार्थना में अधिकार से प्राप्त करना है। यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करता था तो अधिकार से प्रार्थना करता था। उसके पास में अधिकार था उसको पिता कहकर पुकारने का, और वो जानता था कि परमेश्वर जो मेरा पिता है, जो उसका है, वो सब मेरा। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक अधिकार के साथ उसने कहा, धन्यवाद पिता, तू मेरी सुनता है, और लाजर को मुर्दों में से जिला दिया। अधिकार के साथ उसने प्रार्थना करी और याईर की बेटी जिंदा हो गई। अधिकार के साथ उसने प्रार्थना करी और विधवा का जो बेटा था, जो मर गया था, वो जिंदा हो गया। कई बार अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकाला, क्योंकि वो अपने पिता से एक रिश्ते को मजबूत कर कर प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, प्रार्थना जब वो प्रार्थना करता था अपने रिश्ते को परमेश्वर से मजबूत कर देता था। हालेलुया। अगर किसी से आपका रिश्ता सही नहीं है तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई भी वैल्यू नहीं होगी। किसी के भी साथ अगर आपका रिश्ता सही नहीं है, यूं तो बहुत से लोग जानते हैं, दुआ सलाम करते हैं एक दूसरे को इज्जत देते हैं, और भाई कैसे हैं, हाँ भैया ठीक हैं, और बहन कैसे हैं, हाँ भैया ठीक हैं। लेकिन जब एक ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की, तो जब हम उनसे मांग करते हैं, अरे वो अच्छा, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम आपको बताएंगे, तो वो टालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता उनसे मजबूत नहीं है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से कभी कदार मिलते थे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह यहां पे सिखा रहे, एक पिता, अगर हमारा परिवार है, अगर हमारे माता पिता हैं, अगर हम परिवार में रहते हैं, तो उस पिता से हमारी रोज मुलाकात होती है। हालेलुया। और रोज मुलाकात होने के द्वारा बातचीत होती है। बातचीत एक रिश्ता, बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है पिता और संतान का। तो वो क्यों नहीं हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं चेलों को, और वो कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस बात को चेलों को वो यीशु मसीह सिखाते हैं कि इस तरह से प्रार्थना करना कि प्रभु परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, बड़े दुख की बात यह है कि आज कई लोग मसीह का टैग लगाकर घूमते हैं और उनके जीवन से कहीं भी मसीहत झलकती नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ों में समझौता कर लेते हैं, संसार के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस में कलीग के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, सहकर्मियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वो समझौता कर लेते हैं। कई एक मसीह जीवन लोगों का जीवन बहुत ही ऐसा है कि आप कहेंगे अरे क्या ये मसीह है। अशब्द बातें बोलना, गुस्सा करना, क्रोध आ जाना, लालच करना, बुराई करना, एक दूसरे की बुराई करना, कड़वाहट रखना, क्षमा ना करना, ये सब चीजें अगर एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में पाई जाती हैं, उसके द्वारा हमारे परमेश्वर का जो पवित्र नाम है वो खराब हो जाता है। इसलिए प्रभु इस बात को उनको सिखा रहे थे, हमेशा ये प्रार्थना करना उसका नाम पवित्र हो हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा उसका नाम पवित्र हो। मेरे प्रियो,
हमें अपने जीवन को भी इस बात को जांचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सच में अगर प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे जीवन में कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो नए नए प्रभु में बढ़ते हैं, वे चर्च जाना शुरू करते हैं, पर उनका बोली बातचीत नहीं बदलता, उनका व्यवहार नहीं बदलता, उनका चाल चलन नहीं बदलता, उनके शब्द नहीं बदलते, उनके विचारधाराएं नहीं बदलती, और लोग सोचते हैं अरे ये तो क्रिश्चियन हो गए, ये तो मसीह हो गए, लेकिन व्यवहार ऐसा है, इनका परमेश्वर भी वैसा ही होगा। क्या होता है? परमेश्वर का नाम आप पवित्र होता है। समाज में, रिश्तेदारों में, परिवार में, है ना, देश में, हमारे ऑफिस में, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में, हमें ऐसे लोग देखते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन हमारा जीवन उस तरह का नहीं है। उस एक बात से परमेश्वर का नाम वहाँ पे खराब होता है। तो प्रतिदिन हमको यही प्रार्थना करनी है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने पवित्रता से किसी से समझौता नहीं करता है। इसीलिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप कर कर पवित्र हो जाएं। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो जैसे लोग पाप करते थे या पाप कर देते थे, परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरती थी और उनको भस्म कर देती थी। परमेश्वर कभी भी अपनी पवित्रता से कोई समझौता नहीं करता है। इसलिए यीशु मसीह ने उनको ये बात सिखा दी। हालेलुया। उनको ये बात सिखा दी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रियो, ये बात हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। ओके, तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है, और वो एक बात ये है कि एक लाइन में हमारे लिए प्रार्थना, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि हमारे लिए कितनी प्रार्थना करनी है? एक लाइन की, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। बस इनफ, फुल स्टॉप है वहां पर, कुछ नहीं आगे, अगर आप पढ़ेंगे तो। लेकिन आज कई बार मुझे, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे ऑफिस में मेरा मुझे करते करते हम इसी तरह से जीवन को जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा? उसके बाद में कहा कि प्रार्थना करो परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आए। आज हमको ये प्रार्थना करनी है, हमारे देश में परमेश्वर का राज्य आने पाए। और परमेश्वर का राज्य जहां पर आता है, वहां पर कितनी चीजें आती हैं? वहां पर चंगाई आती है, वहाँ पे छुटकारा आता है, वहाँ पे आशीषें आती हैं, वहाँ पे बंधन टूट जाते हैं, वहाँ पे जादू टोना काम नहीं आता है, दुष्ट आत्माएं वहाँ पर निकल जाती हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए लोग चंगे हो जाते हैं, वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है, वहाँ का जीवन बदल जाता है, सारी चीज़ों में बदलाव आता है जब परमेश्वर का राज्य आता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जब आएगा तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएगा। हालेलुया। और आज हमारे देश में हमको ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज्य आने पाए। और अगर परमेश्वर का राज्य हमारे देश में आएगा तो हमारे देश से ये महामारी, बीमारी, कलेश, लड़ाई झगड़ा, दुख, मुसीबतें, आर्थिक सिचुएशन जो बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं, बहुत सारी चीजें अपवित्र हो गई हैं, ये सब परमेश्वर अपने राज्य में रहने नहीं देगा, उखाड़ के बाहर फेंक देगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य को हमारे देश में, हमारे पड़ोस में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे ऑफिस में, हमारे व्यवसाय में, हमारे दोस्तों में, हमारे माता पिता के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में हमें प्रार्थना करनी कि परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आने पाए मेरे प्रियो। और चौथी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। फिर वहाँ पर लिखा हुआ है, चौथी बात, चौथे वचन में लिखा हुआ है, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। परमेश्वर ने
इस बात को, यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि हमें प्रतिदिन पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सन्मुख आने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कोई दिन और ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जो हम गलती ना करते हो या हमसे कोई पाप ना होता हो। हम बहुत बार छोटी छोटी बातों में उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उसके मार्ग से भटक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी दुविधाएं आ जाती हैं, दुख आ जाता है, बीमारी आ जाती है, सिचुएशन गंभीर हो जाती है और हमें फिर समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन ईमानदारी से नहीं चल रहे होते हैं। इसलिए हमारे लिए एक सुझाव यही दिया यीशु मसीह ने कि जब तुम प्रार्थना करो, पश्चाताप कर लो। हालेलुया। हमें बहुत जरूरी है परमेश्वर के सामने प्रतिदिन पश्चाताप करना। और दूसरी बात, अगर हम जिस तरह से प्रभु से पश्चाताप करते हैं, उसी तरह से हमको लोगों को माफ करना है, हमें लोगों को क्षमा करना है। मेरे प्रियो, पांचवी बात यहां पर लिखी है, हमें परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा। हमें परीक्षा में ना ला। देखिए, दो प्रकार की परीक्षाएं आप बाइबल में पाई जाती है। एक परीक्षा वो है जो परमेश्वर की ओर से आती है, और वो परीक्षा कभी आपको परमेश्वर से दूर नहीं करेगी, बल्कि आपको और ज्यादा प्रभु में, मसीह जीवन में मजबूत बनाएगी। जैसे जिस प्रकार से हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयुब के जीवन में, आयुब के जीवन में परमेश्वर ने परीक्षाओं को भेजा, लेकिन आयुब परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। आयुब परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में नहीं गया। आयुब परमेश्वर पे दोष नहीं लगाता है। आयुब कुड़कुड़ाता नहीं है, परंतु वो और ज्यादा मजबूत बनता है उस परीक्षा में परमेश्वर के सामने। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ऐसी परीक्षा जब प्रभु हमारे जीवन में लाते हैं तो हमें मजबूत बनाते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। एक परीक्षा ये है। दूसरी परीक्षा जो होती है शैतान की ओर से, अगर आप पढ़ेंगे न्यायों की किताब और उसका 13वां अध्याय, वहाँ से शिमशोन के बारे में कहानी शुरू होती है। और वो शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त होता है, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति होता है, और परमेश्वर उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पे भेजते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ पर एक घटना उसके साथ में हो जाती है। एक स्त्री के साथ में उसका वो अफेयर हो जाता है, और उस वजह से, उस एक वजह से उसका सारा अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से मिलता है वो सब चकनाचूर हो जाता है। एक परीक्षा ऐसी आती है जो शैतान की ओर से, वो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, हमारे अभिषेक को लेकर चली जाती है, हमारी अनॉइंटिंग को खत्म कर देती है, हमारे आत्मिक जीवन को मार देती है और हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाते हैं, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आइए जल्दी से मेरे साथ में निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। हालेलुया। हम 22वें अध्याय में चलेंगे। ओके, 22वां अध्याय उसका 39 पद से हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को फिर से एक बात कह रहे हैं, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अगर जिस बात को बार बार कहता है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण और अर्थ से भरी होती है। मेरे प्रियो, बहुत अच्छे हमारे जीवन के लिए होती है वो बात। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब वो आधी रात में प्रार्थना कर रहा था, अपने चेलों के पास में आया और देखा चेले सो रहे हैं, उनसे कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ओके, फिर दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वहाँ पर जाते हैं और वह अपने अलग होकर ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह फिर प्रार्थना करने लगे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी 42 पद में, फिर जो है 43 पद में वो प्रार्थना करते हैं, फिर जो है 44 पद में भी उनकी प्रार्थना जारी रहती है। और जब वो 45 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे
सोता पाया। देखिए प्रभु यीशु मसीह की, अगर आप इस बात को सोच रहे बहुत ही हल्का टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, स्वर्ग के राज में बच्चों का ही जाना है, और जैसे हृदय बच्चों जैसा लेकर जाना है। तो कई बार हम सुनते आते हैं पर प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रभु ने यहां पर सिखा दिया इनको कैसे प्रार्थना करनी है, उसके बावजूद भी चेलों ने सुना नहीं। इसीलिए आज आपको फिर से यह बताया जा रहा है प्रार्थना करना है, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। हम दुनिया जमाने पे, फोन पे, पूरे जगह पे हम बात बता देंगे, अपनी परेशानी, दुख दुखड़ा रो देंगे, लेकिन हम परमेश्वर के सामने जाकर दुखड़ा नहीं रोते, परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। स्वयं चेले देखिए, चेलों को सिखाया 11वें अध्याय में, लेकिन जब 22वें पद में, जब 22वें अध्याय में हम आते हैं, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने जाता है, सीख चुके हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सो गए, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। यीशु मसीह इस बात को देखकर उदास होता है कि चेलों ने उसकी बात को नहीं माना, नहीं माना उसकी बात को, और वे सो रहे थे। प्रभु क्या कह रहा था? करो प्रार्थना, तुम पर परीक्षा ना पड़े, लेकिन उन्होंने नहीं माना प्रभु की बात। फिर हम देखते हैं 46 पद में, उसी में, उठो प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह फिर दूसरी बार कहते हैं, उठो प्रार्थना करो और परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, इन्होंने नहीं मानी थी, नहीं सुना था। क्या हुआ? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, ये तुरंत परीक्षा में पड़ गए, चेले तुरंत परीक्षा में पड़ गए। जब कोई सताव आता है, जब कोई मसीह के नाम से हमको कुछ बुरा भला कहता है, जब मसीह के नाम से हमको सताने लगता है, जब मसीह के नाम से लोग हमको कुछ उल्टा सीधा कहने लगते हैं, कुछ भी बातें हमारे घर से, हमारे पड़ोस से, हमारे रिश्तेदारों से हमें सुनने को मिलती है, उस समय एक परीक्षा होती है हमारी। और वही समय वो निर्णय हम लेने पाएं, उसी समय में हमें निर्णय लेता होता है कि या तो हम परमेश्वर के और नज़दीक चले जाएं, या तो फिर हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएं। और दुर्भाग्य बात ये होती है कि बहुत से लोग ऐसी बातों में, ऐसी परीक्षाओं में आकर बजाय इसके कि वो परमेश्वर के नज़दीक आए, वो और ज़्यादा परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इवन वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो प्रभु को छोड़ देते हैं। और ऐसे ही हुआ था, चेलों ने प्रभु को छोड़ दिया, परीक्षा आई, मुसीबत आई, चले गए। अगर वो प्रार्थना करते, वहां डटे रहते, वो भागते नहीं, वो स्थिर रहते, तो मेरे प्रियो, इससे पहले देर हो जाए, आप मसीह जीवन से दूर हो जाएं, आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, उठें, जागरूक हों, फिर से तैयार करें अपने आप को। 5 मिनट की प्रार्थना से, 10 मिनट की प्रार्थना से, ऐसे ऐसे समय को बढ़ाएं, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े बदारी को, एक बड़े चमत्कार को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, एक बड़े चमत्कार को लेकर आएगा, एक बड़े राहत को लेकर आएगा। देखिए, प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है, पर मायने रखता है क्या हम प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आज मैं वो संदेश इसलिए दे रहा हूं, बहुत से लोग हैं आज के समय में जिनका प्रार्थना जीवन बिल्कुल डाउन हो गया है, ठंडा पड़ गया है। सही बात है ये, कुछ जिम्मेदारियां शायद आपकी बढ़ गई हैं, कुछ लोग प्रभु की सेवा तो करते हैं पर प्रार्थना में समय नहीं देते हैं। उनसे बता दो, दिन भर वो बाहर रहेंगे, विजिट कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को कर लेंगे, ये लाना वो लाना है, बहुत कुछ बता दो, 2 घंटा लाइन में लगना है, लग जाएंगे, सब कर लेंगे, बाहर का काम कर लो, कितनी मेहनत कर लो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उनसे कहो भैया 10 मिनट प्रार्थना कर लो, बेचैन हो जाते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं वो प्रार्थना। क्योंकि इसी एक बात से शैतान आपको रोकना चाहता है। क्यों पता है? अगर आप पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन, वहां पर क्या लिखा हुआ है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यस, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए शैतान को पता है, अगर ये प्रार्थना करेगा बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगा, बहुत कुछ मेरे राज्य में बिगड़ जाएगा। लेकिन सुंदर बात यह है, आपके परिवार में और आपका जीवन संवर जाएगा और परमेश्वर का राज्य प्रार्थना करने के द्वारा आएगा। सो मैं इन्हीं 5 पदों के द्वारा यहाँ पर ठहरना चाहता हूँ। आगे के जो वचन है वो मैं आपको अगली बार फिर से
समझाऊंगा और जो भी प्रकाशन या थॉट या जो भी स्टडी कर चीज़ें मुझे प्राप्त होगी मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। इतना ज़रूर कहूँगा, अंतिम समय में जाते जाते प्रार्थना करें, प्रार्थना करें मेरे भाई बहनों, जवान और बुज़ुर्ग और जितने भी लोग हैं, प्रार्थना में समय बिताना शुरू करें। इन दिनों में बहुतों के पास खाने को नहीं है, काम छूट गए हैं, जॉब नहीं है लोगों के पास में। प्रार्थना करें। एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगा, उसके बाद मैं दुआ करूँगा। अभी पिछले दिनों में मैंने एक बात को सुना। एक परमेश्वर के दास थे, उनके बेटे की शादी हुई और शादी के करीबन 3-4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए और उनके बेटे को कोई संतान ना थी। उन्होंने बहुत सारे चेकअप कराए, बहुत कुछ ट्रीटमेंट कराया, बहुत कुछ कराया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, लोगों ने कुछ कुछ कहा। अंत में उन्होंने इस बात को ठान लिया, परमेश्वर ने उनसे बात करी और वे प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना में लग गए। और उनके जो बेटा था वो दादाजी, मान लीजिए जो उनके बच्चों के दादाजी हैं, वो भी एक पास्टर हैं और वे अपने बेटे के संतान के लिए प्रार्थना करने लगे। और सैम वो भाई भी प्रार्थना करने लगा जिनके पास संतान नहीं, तो पूरा परिवार प्रार्थना में लग गया, प्रार्थना में जुट गया। और 5-6 साल बाद, शायद उससे भी ज़्यादा है, उनको परमेश्वर ने एक नहीं बल्कि 2 संतानें दी। हालेलुया। आज अभी 7:15 बजे मुझे मैसेज आया कि उनके ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं। परमेश्वर कितना महान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला है। डबल पोषण दिया, शायद इतने साल में उनके 2 बच्चे हो जाते, इसलिए परमेश्वर ने डबल पोषण दिया उनको। मेरे प्रियो, मैं एक ही बात कहूँगा, उठें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको विजय करेगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे तमाम भाई बहनों के लिए जो इस संदेश को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इनके अंदर प्रार्थना का आत्मा वास करने पाए और ये जो सीखा है इसके अनुसार इनका जीवन होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यदि कोई बीमार है, डिप्रेशन में है, यदि कोई परमेश्वर ऐसे दौर से होकर गुजर रहा जो बहुत मुश्किल है, जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, सो परमेश्वर वो प्रार्थना में जाए और आपसे शेयर करने पाए। प्रभु, उनके परिवार में कोई समस्या है, दुख है, तकलीफ है, तो वो दूर होने पाए प्रभु जी, और इनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन बनने पाए। परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु के नाम में, आमीन।